आज इस बुलेटिन में हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक शैतान दिखाएंगे। कौन है पुतिन का वो शैतान जो यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच बड़ा हमला करने के लिए तैयार हो चुका है? आइए हम आपको पुतिन के उस शैतान के बारे में बताएं, मगर उससे पहले आपको ये बताएं कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल करने की जल्दी में क्यों हैं। दरअसल 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है और दूसरे विश्व युद्ध में 8 मई 1945 को जर्मनी की सेना ने सोवियत सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। तब से लेकर अब तक रूस 9 तारीख को मनाता है और 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होती है। इस बार व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वो 9 मई की विक्ट्री डे परेड को यूक्रेन में जीत के साथ भव्य बनाएं और वहीं उन्होंने उस मिसाइल का परीक्षण कर शक्ति प्रदर्शन कर दिया है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जाता है। तो उस मिसाइल के बारे में भी आइए हम आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच गरजा शैतान। आप ये सोच रहे हैं कि हम इसे शैतान क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि रूस के इस मिसाइल का जो नाम है उसका मतलब है शैतान। विक्ट्री डे प्लान, पूरा शैतान। पूरी दुनिया इसके परीक्षण से दहल उठी है, खासतौर पर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने विक्ट्री डे प्लान बनाया है। तब रूस ने परमाणु हथियार ले स्टील सिटी यानी मारियोपोल पर लगभग कब्जा जमा लिया है। हालांकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर अब भी यूक्रेन के सैनिक डटे हुए हैं और रूस के जबरन कब्जा जमाने की कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूसी सैनिक इतनी सख्त घेराबंदी कर दें कि कोई भी अंदर से बाहर न निकल सके। यूक्रेन रूस जंग के कुछ मोर्चे ऐसे हैं जहां सबसे भीषण जंग लड़ी गई और अब उसका अंजाम ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरों के तौर पर सामने आ रहा है। ये वीडियो मारियोपोल का है जहां इस वक्त भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेनी योद्धा छिपे हैं और इन्हें खत्म करने के लिए रूस बंकर बस्टर बम बरसा रहा है। यही नहीं, रूस लगातार सैनिकों को भेजकर यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मगर यूक्रेनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेन की अजोव बटालियन ने जारी किया है। वीडियो में कुछ यूक्रेनी सैनिकों को बेखौफ होकर रूसी सैनिकों की गाड़ियों पर ग्रेनेड फेंकते देखा जा सकता है। लाल रंग की इस गाड़ी में रूसी सैनिक यहां आए थे। लड़ाई के दौरान उनमें से कई यहीं मारे गए। जो घायल थे उन पर एक यूक्रेनी सैनिक दीवार के पीछे से ग्रेनेड फेंकता दिख रहा है। रूस ने मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को कई बार हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों का वही प्रण दिखाई दे रहा है। नुकसान से बचने के लिए पुतिन ने अब अपने सैनिकों से कह दिया है कि वो शहर में दाखिल ना हो, बल्कि ऐसी घेराबंदी करें कि एक मक्खी भी वहां से बाहर न आ सके। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को बताया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की घेराबंदी अच्छी तरह से कर दी गई है। वहां बाकी का शहर उनके मुताबिक आजाद करा लिया गया है। मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जिसकी जीत रूस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। रूस ने लुहांस्क और दोनेत्स्क को मिलाकर बने डोनबास को लगभग अपने कब्जे में ले रखा है। दोनों को उसने जंग शुरू होने से पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
अब मारियोपोल पर कब्जे से उसे सीधे क्रीमिया तक रास्ता मिल जाएगा, जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। दूसरी तरफ यूक्रेन पुतिन की इस चाल को किसी हाल में कामयाब होने नहीं देना चाहता है। इस जंग में पूरा शहर शमशान बन गया। सबसे बड़े बंदरगाह और स्टील सिटी के नाम से मशहूर मारियोपोल अब मौत का शहर बन चुका है। शहर का शायद ही कोई हिस्सा बचा है जहां शव बिखरे न हो, जहां से धुआं उठता नजर न आए। इस शहर में न बिजली है न पानी। बुधवार को कुछ देर के लिए लड़ाई थमी तो यूक्रेन ने 4 बसों को भेजकर नागरिकों को बाहर निकाला। यूक्रेन अब भी रूस से बातचीत कर मारियोपोल में युद्ध विराम चाहता है। दूसरी तरफ रूस का मानना है कि ये युद्ध विराम हथियार और समय हासिल करने का बहाना भर है। आज तक ब्यूरो।